Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shuriatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक भी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, 2 दिन के बाद से या 1 दिन के बाद से ओके जो भी यूपीएससी की है उसके क्वेश्चन है वो पेपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट और कहाँ पे से लिया गया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन से हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कौन से हैं, एक प्रॉपरली मैं आपको एनालिसिस देना चाहता हूँ सो दैट आप आपके रिसोर्सेज जब भी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो कौन से रिसोर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक फुल फ्लेज उसका एनालिसिस करेंगे हम। उससे आपको क्या होगा 2023 में एक प्रॉपरली आपको इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, राइट, फाइन। सो यू कैन ऑल्सो विजिट टू iqraias.com। वहाँ पे 2023 के लिए 2024 के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। उसके नेक्स्ट वीक ऐसा बैचेस लॉन्च होने वाले हैं, सो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। और जो भी मेंस प्रीलिम्स के लिए वेरी कॉन्फिडेंस है तो उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो आप वो अपडेट्स देख सकते हैं हमारे www.iqraias.com चैनल पे। आज का जो है अपना आज का जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक है। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक है तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत अच्छा मिलता है, एक काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट होता है कि अरे भाई पूरी जो पॉलिटिकल सेटअप है, पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिकल जो सेटअप है, जो कंट्रीज है किस तरीके से साथ मिलकर काम करते हैं और कौन से टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। इट लुक्स वेरी वेरी सूदिंग ऑल्सो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले बिम्स्टेक के और इतना बेहतरीन आर्टिकल है। अगर हम हिंदू एडिटोरियल में ये आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बिम्स्टेक की हिस्ट्री मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बिम्स्टेक अभी तक क्या अचीव करा मिल जाएगा, और आपको ये भी मिल जाएगा कि बिम्स्टेक से चैलेंजेस क्या है, उसका वे फॉरवर्ड क्या है। ए फुल फ्लेज 180 वर्ड्स का मेंस आंसर है ये। ओके, फुल फ्लेज 180 वर्ड्स का मेंस आंसर है। सो आपको ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है इन योर बुक और वैसे ही आपको उतारना है मेंस एग्जामिनेशन में। जो भी स्टूडेंट्स प्रिलिम्स के लिए बहुत अच्छे से लिख चुके हैं वो मेंस के लिए ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे एडिटोरियल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन द क्वेश्चन एंड आंसर मैनर, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट अस गो एड। ये बिम्स्टेक क्या है? ओके, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेंगे। बहुत सारे लोग फुल फॉर्म भी याद नहीं रखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। देखो बे ऑफ बंगाल के है, पूरे बे ऑफ बंगाल के है। मल्टी सेक्टोरल मतलब क्या है? सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम नहीं करेंगे, एनर्जी पे भी काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम करेंगे, कल्चरल एक्सचेंज पे भी काम करेंगे, बहुत सेक्टर्स पे काम करेंगे। इसलिए इट इज़ ए मल्टी सेक्टोरल। टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और इकोनॉमिक कॉपरेशन है। ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1997 जून 6 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। तो आज है, कल था जून 6, तो अभी तक हमारी सिल्वर जुबली बन चुकी है, 25 ईयर्स हो चुके हैं इसको। ठीक है, फाइन। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, बांग्लादेश में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है, फॉर्मेशन है और उसका हेडक्वार्टर। 3 इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स आपको मालूम हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं द लेटेस्ट कंट्री दैट हैज ज्वाइन बिम्स्टेक इज नेपाल। 2004 में ज्वाइन हुई थी, 2004 या 5 में सुनामी भी आया था जब ज्वाइन हुई थी। मेंबर कंट्रीज क्या है? बांग्लादेश है ग्रीन कलर, ओके, इंडिया है सफरन कलर, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है। आप ये बात याद रखिए, सार्क में पाकिस्तान है, सार्क में पाकिस्तान है, बट बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, बस ये एक ही कंट्री नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। टोटल पॉपुलेशन ये पूरे कंट्री का है 1.5 बिलियन। ठीक है, इसमें से हमारा ही है 1.2.5 बिलियन। सबका मिला के गॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2.7 ट्रिलियन। ये तो ओल्ड डेटा है, हमारा ही 2.9 ट्रिलियन तक आ गया है, 3.1 तक जा रहा है। ठीक है, और ये जो ग्रुपिंग में देखो एशिया के नीचे जो भी कंट्रीज रहते ना, ये एशिया है तो ये यहाँ पे जो भी इंडिया है कंट्री, ये भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये बोलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज, और यहाँ के बोलते हैं साउथ ईस्ट क्योंकि ये साउथ ईस्ट में है, साउथ एशियन कंट्रीज। सो ये ग्रुपिंग है साउथ एशियन कंट्रीज की और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। अगर बिम्स्टेक इज ए साउथ एशियन कंट्रीज का ग्रुपिंग है बोल तो रॉन्ग, इट्स नॉट ओनली साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भी ये ग्रुपिंग है इसमें। सो 2 है, जस्ट लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ट्रॉपिकल कंट्रीज भी है, टेम्परेट कंट्रीज भी है, इन द सेम वे बिम्स्टेक में भी साउथ एशियन भी है, साउथ ईस्ट एशियन भी है। अभी ये पूरे किस पे काम करेंगे? देखो ये पूरे काम करेंगे ट्रेड पे, टेक्नोलॉजी पे, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट पे, टूरिज्म पे, फिशरीज पे, एग्रीकल्चर पे, पब्लिक, ऑल दीज आर व्हाट वेरियस सेक्टर्स ऑन विच ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, ये पूरे कंट्रीज टुगेदर बैठ के एक प्रॉपर इकोनॉमिक पार्टनरशिप
एनविसेज करेंगे, एक प्रॉपर इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर्ज करेंगे। ये बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आप आराम से मिनिमम 5 से 6 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में यू कैन गो अहेड विद व्हाट, यू कैन गो अहेड विद जो भी चैलेंजेस पूछे तो चैलेंजेस लिखिए, वे फॉरवर्ड पूछे तो वे फॉरवर्ड लिखिए, अचीवमेंट पूछे तो अचीवमेंट्स लिखिए। और थोड़ा बहुत देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में। ओके, बिम्स्टेक हुआ था बैंकॉक के डिक्लेरेशन में हुआ था, थाईलैंड। ओके, बैंकॉक का डिक्लेरेशन 1997 में हुआ था। ओके, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ पे बिम्स्टेक का अनाउंसमेंट हुआ था। इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड ये फाउंडिंग मेंबर्स है। तो एक जमाने में इसको बोलते थे बिस्टेक, एक जमाने में इसको बोलते थे बिस्टेक। अभी हो गया आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ दिस ओके ऑल अदर कंट्रीज इट बिकेम नाउ बिम्स्टेक। ठीक है, ये 25 ईयर ओल्ड हो गया है। ओके, एंड नाउ इट हैज बिकम ए फुल अडल्ट, पूरा प्रॉपरली अडल्ट हो गया है। तो एडिटर ये कह रहे हैं कि अभी बहुत अच्छे से इसका लिवरेज करना चाहिए बिम्स्टेक का। ये छोटा, ये नया नेशन स्टेज का बच्चा नहीं है, ये पूरा अडल्ट हो गया है, 25 साल का बच्चा हो गया है। तो इसलिए हम करना है बहुत सारे इसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रिपेयर करके ये बिम्स्टेक को सॉलिड बनाना है। ठीक है, ये एक्सपर्ट का कहना है। पास्ट ट्रैजेक्टरी अगर हम देखते हैं, इवन दो आपको पता है कि जब वर्ल्ड वार 2 होने के बाद में यूएस और रशिया एक गेम खेल रहे थे, वो गेम का नाम है यूनिपोलर। यूनिपोलर मीन्स पूरे कंट्री एक पोल, या तो ये पोल चले जाओ यूएस के, या पूरे कंट्री रशिया के पास चल जाओ। तो यूनिपोलर मूवमेंट चल रहा था। ना इंडिया यूनिपोलर में है, ना रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था। इंडिया फॉलोज है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ना मैं इससे अलाइनमेंट होंगे ना मैं इससे अलाइनमेंट होऊंगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी फॉलोड, और यही हम फॉलो करें। ये सार्क, ये 1997 में ये ब्रिक्स, ये सार्क, ये बिम्स्टेक, ये पूरे फॉर्म करने का यही मतलब है कि हम किसी से अलाइन नहीं होंगे, यूएसए और रशिया, हम हमारे हिसाब से अलाइन होंगे। तो ये ग्रुपिंग का यही एक इंटीमेशन है, यही एक मीनिंग हो सकता है कि वी आर इंडिपेंडेंट ओके इन अवर रीजन। बट क्या हो गया, इंडिया को इसमें ज़्यादातर इसमें एक्सपेक्टेशंस इंडिया को नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो गया है, ये ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। क्योंकि बाजू के जो कंट्रीज है, हमें अपने को पालना है नेपाल को, अपने को पालना है व्हाट श्रीलंका को, अपने को देखना है म्यांमार का प्रॉब्लम, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम है। तो इंडिया ये जो कंट्रीज का बर्डन जो ले रहा है, ये बहुत टू हैवी हो गया है। दैट्स वाई बिम्स्टेक जो है बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, बिम्स्टेक बहुत स्लो ग्रो रहा है। ठीक है, और थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी में है अपन। ओके, 2022 में है अपन। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों बहुत खेल रहे हैं ये रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, कि तू बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा मैं बड़ा, इस तरीके से वो अपने आप को मजल कर रहे हैं। दे आर माइटिंग अप ओके अगेंस्ट ईच अदर। तो ऐसे ग्रुपिंग से इंडिया की एक उनकी सवर्निटी, एक रीजनल एटोनॉमी भी ओके एक मैसेज जा सकता है पूरे कंट्री को कि यहाँ पे रीजनली एटोनॉमस है इंडिया, ना यूएस के साथ रहेगा ना चाइना के साथ रहेगा, वी आर सोवरेन इन अवर ओन ड्यूटी। ठीक है, द ग्रुपिंग हैज सक्सीडेड इन रिजुविनेटिंग इटसेल्फ। और ग्रुपिंग भी ऐसी है कि ये मिलते रहते हैं, उस वजह से क्या है, ग्रुपिंग में हमेशा जान डालते रहते हैं। ओके, खटमंडू की समिट हुई 2018 में, वो बहुत ज़बरदस्त थी। वहाँ पे पूरा रीजनल कॉपरेशन और किस तरीके से इंटीग्रेट करें हम ओके इकोनॉमी को, उस पर पूरी बातचीत चली थी। बट चैलेंजेस अभी भी है, वो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। ओके, काम हो रहा है बट बहुत स्लो हो रहा है। हिस्टोरिक लीडर्स रिट्रीट हुई थी 2016 में, फिर काठमांडू में समिट हुई थी, कोलंबो में समिट हुई थी 2022 में। इतने सारे मीटिंग तो कर ही रहे हैं, बट ओके दे आर नॉट डिटरमाइंड है ये डिटरमाइंड। ओके, लीडर्स आर नॉट ये डिटरमाइंड एट हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे, उतना डिटर्मिनेशन नहीं है जितना डिटर्मिनेशन ओके होना चाहिए। मिल तो रहे हैं बट प्रोग्रेस हो नहीं रही है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बिम्स्टेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। की अचीवमेंट क्या है, पूरी दुनिया में बिम्स्टेक ये एस्टेब्लिश कर चुका है कि वो एक लीगल पर्सनालिटी है, मींस वो क्रिएटेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स है, और उसकी और रीजनल ऑटोनॉमी होगी, वो किस सही तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और टेक्निकल पार्टनरशिप ओके कर सकते हैं। तो उसकी एक लीगली आइडेंटिटी बन गई। ओके, और बिम्स्टेक में अच्छा काम होने की वजह से पहले 14 सेक्टर पे काम कर रहे थे, अब वो रिड्यूस कर दिए हैं 7 सेक्टर में। 7 सेक्टर्स में काम करेंगे तो इजीली मैनेज करेंगे और उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बिकॉज जो भी अपने साथ वाले जो भी कंट्रीज है ना, उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, तो उनको लेके अपने को चलना पड़ेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट 14 सेक्टर में एकदम काम करें बहुत डिफिकल्ट की बात है। 7 सेक्टर या कम है तो इसमें एक्सपर्टीज करें। ओके, और पूरे कंट्रीज ये भी स्टेप लिए हैं कि दे हैव स्ट्रेंथन देयर सेक्रेटेरिएट। ओके, थोड़े कंट्री के मेंबर अभी नहीं भेजे हैं उनके पर्सनल्स ओके वहां पे काम करने के लिए, ढाका नहीं भेजे हैं, बट स्टिल ये सर्वाइव कर रहा है ट्विस्ट एंड टर्न्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, साउथ ईस्ट एशिया सार्क है, सार्क का जो कॉपरेशन है, जो हमारा सार्क का जो ग्रुपिंग है, वो पोस्ट 2014 में ज्यादातर मिला नहीं है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक ही बार समिट हुआ है, बट बिम्स्टेक का समिट 5 बार हो चुका है अभी तक। मींस बिम्स्टेक में मिलते रहते हैं ये ओके, इंडिया में मिलते रहते हैं, और ये लाइवली है, ये बहुत लाइवली है, बट काम कम हो रहा है।
द ग्रुपिंग हैज रजिस्टर्ड प्रोग्रेस इन व्हाट कम्बैट टेररिज्म, फॉरेन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, creating mechanism and practices for better management with regard to disaster relief and humanitarian assistance. कोविड के वैक्सीन देने के लिए, पानी देने के लिए, टैबलेट्स देने के लिए, कुछ भी असिस्टेंस के लिए ये ग्रुपिंग अभी तक अच्छा प्रोग्रेस करा है, एक दूसरे को हेल्प करते जा रहे हैं ये, ओके, ये ग्रुपिंग में। तो ये मिल तो बहुत रहे हैं मगर काम बहुत स्लो हो रहा है, ओके। Institutions such as Energy Center, Center on Weather and Climate are in place to push sectoral cooperation forward. तो थोड़े बहुत सेंटर्स भी ये पूरे कंट्रीज क्रिएट करे हैं जिससे वो रीप करना चाहते हैं बेनिफिट्स। तो काम हो रहा है बट स्लो हो रहा है। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक, सबसे बड़ा फेल्यूर समझो, सबसे बड़ा क्या हो गया है बिम्स्टेक का, कि अभी तक हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 18 साल हो गए, ये पूरे कंट्रीज में 8 के 8 कंट्रीज में फ्रीली गुड इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सर्विस सेक्टर इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, लेबर आएगा जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगा जाएगा। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं कर चुके हैं अपन ये कंट्रीज के साथ, ये बहुत बुरी बात है। द अदर डिसअपॉइंटमेंट्स इज कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, एनर्जी के जो प्रोजेक्ट जो भी है, और ये कल्चरल एक्सचेंजेस जो भी है, वो बहुत स्लो पेस पे हो रहे हैं, बहुत स्लो पेस पे हो रहे हैं। ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस हैज बीन अचीव्ड सो फार इन दीज एरियाज despite the adoption of master plan for connectivity, ओके, एक मास्टर प्लान ये पूरे रीजन को कनेक्ट करने के लिए, जो पूरे बिम्स्टेक रीजन को कनेक्ट करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाए, वो मास्टर प्लान एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसको सपोर्ट भी किया था। आफ्टर ये बनाने के बाद में भी ये अभी तक उतना प्रोग्रेस में नहीं आया है, ठीक है। बायलैटरल इनिशिएटिव जो भी लिए हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ओके, टू स्ट्रेंथन ट्रांसपोर्ट लिंक्स, जो इंडियन मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन है, मेजर प्रोडक्ट्स एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार हैड बीन डिलेड इनऑर्डिनेटली, ये भी डिलेड हो गए हैं। तो बेसिकली आप देखते हैं थोड़े अचीवमेंट्स है, थोड़े चैलेंजेस है, तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दस इट इज इम्परेटिव, दस इट इज, अब मैं बोलता हूं आप वो डिक्टेशन लिख लेना, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दस इट इज इम्परेटिव दैट द लीडर्स ऑफ द member countries should realize with the growing influence of western countries should realize it the earliest and forge a free economic partnership among each other and make continuous progress with regard to technology and energy related aspects, so that there should be prosperity in the region and we can have a sovereignty, okay, sovereignty of the region and make it free and open and accessible to everyone. तो इतना लिख के आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में। वे फॉरवर्ड भी वही है, ठीक है। आई होप दैट दिस इज ऑल क्लियर टू यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ओके।